24 घंटे बाद सामने आई हाथरस घटना की पूरी सच्चाई। कौन है वो शख्स जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई? बड़ा खुलासा सुनकर उड़ जाएगी आपकी नींद। शांति से चल रहा था सत्संग, फिर कैसे पड़ गया रंग में भंग? सुनकर योगी बाबा भी हो गए गुस्से से आग बबूला। कौन है सूरजपाल जो पुलिस की नौकरी छोड़कर बन गया सूट बूटधारी बाबा? 12,000 से ज्यादा सेवादारों की खड़ी कर दी फौज, जिसके सामने नतमस्तक होते हैं बड़े बड़े लोग। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीते मंगलवार को जो कुछ भी हुआ उसको देखकर पूरा देश सन्न रह गया। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी भी हाथरस की इस घटना को लेकर बहुत दुखी हैं। जिसने भी अभी तक इस घटना के बारे में सुना है, कोई इस पर यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक किसी सत्संग में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाथरस में कैसे सैकड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। क्या वहां कोई व्यवस्था नहीं थी? क्या इतने बड़े सत्संग में पुलिस प्रशासन नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल है कि इस घटना का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि हाथरस में हुए इस हादसे को 24 घंटे बीत चुके हैं। सीएम योगी से लेकर तमाम अधिकारी और मंत्री हाथरस में हैं। लेकिन इसी बीच इस पूरे हादसे के पीछे की सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद अब योगी बाबा से जनता न्याय की उम्मीद करने लगी है। हाथरस की घटना कैसे हुई इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन है भोले बाबा जिनके सत्संग में इतनी भीड़ पहुंची। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, ये भोले बाबा जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि सूरजपाल से साकार हरि बाबा और फिर भोले बाबा बना ये शख्स कासगंज जिले के पटियाली गांव का रहने वाला है। 17 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर सूरजपाल सत्संग करने लगा और लोगों से कहने लगा उसे साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। इसके बाद सूरजपाल की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और लाखों की तादाद में उससे राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक के लोग जुड़ गए। सूरजपाल को आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र पहनने का शौक नहीं, बल्कि वो महंगे चश्मे और सफेद पैंट शर्ट पहनता है। सूरजपाल और भोले बाबा का अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में एक बड़ा आश्रम है, जहां पर मंगलवार सूरजपाल सत्संग करता है। वो बड़ा सिंहासन लगाकर मंच पर बैठता है और इसी बीच उसको सुनने के लिए उसके भक्तों का हुजूम उमड़ता है। आपको बता दें कि जब सूबे में बसपा सरकार थी, तब इस बाबा का डंका बजता था। लाल बत्ती की गाड़ी में ये बाबा सत्संग करने जाता था। इतना ही नहीं, बसपा सरकार के बड़े बड़े मंत्री संतरी इसके सत्संग में पहुंचते थे और चरणों की धूल लेते थे। इसका भौकाल इतना था कि इसके सत्संग में छुट्टी लेकर पुलिस वाले भी इनकी सेवा में लग जाते थे और गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म में सत्संग स्थल से लेकर सड़कों तक तैनात रहते थे। बसपा सरकार में इस बाबा को बहुत बढ़ावा दिया गया और यहाँ से इस बाबा ने 12,000 सेवादारों की फौज खड़ी करने के साथ साथ अपना भौकाल दिखाकर लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। आपको बता दें कि बाबा के शौक बड़े निराले हैं। उसकी चाहत होती है कि लोग उसके चरणों की धूल ले, यहाँ तक कि बहुत से लोग तो इसकी गाड़ी पर लगी धूल को अपने माथे से लगाते हैं। आज तक बाबा ने कभी अपने भक्तों को ऐसा करने से नहीं रोका और इसी के चलते हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया। बीते मंगलवार को जब बाबा सत्संग करके गाड़ी में बैठकर बाहर निकल रहा था, तभी उसकी गाड़ी की धूल को माथे से लगाने के लिए लोग भागे। पंडाल में व्यवस्था गलत थी, बाबा की खुद की फौज मस्त थी और पुलिस प्रशासन इतने बड़े सत्संग में नदारद था। इसी के चलते गाड़ी की धूल को माथे से लगाने की होड़ मची और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई। जहां भगदड़ मची वहां पर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वहां दलदल था और पानी भरा था। इसी दलदल में लोग फंसते चले गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद सूरजपाल और भोले बाबा फरार है, तो वहीं योगी के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इस घटना की बाकायदा जांच चल रही है। योगी आदित्यनाथ अब इस बाबा को बख्शने के मूड में नहीं है और इस पर बड़ा एक्शन होना तय है। यहाँ तक की खबर ये भी है कि बाबा के आश्रम पर बुलडोजर भी चल सकता है। दोस्तों, हाथरस की इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस हादसे का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं?